ओम शांति। हमारा योग और प्योरिटी प्रथम सब्जेक्ट है। राजयोग बाबा ने सिखाया ही संपूर्ण पवित्र बनने के लिए है। बिना राजयोग के कोई पवित्र भी नहीं बन सकता, संपूर्ण पावन भी नहीं हो सकता, ब्रह्मचर्य को भी एंजॉय नहीं कर सकता। मैं इस सब्जेक्ट पर विस्तार से चर्चा करता हूँ, बहुत साल के बाद कर रहे हैं। मैंने भी ये बहुत दिन के बाद ये टॉपिक दिया गया है, हमें भी थोड़ा आगे हो जाओ, बहनें आ रही जो लेट आएंगी उन्हें भी जगह मिल जाए। तो मुझे तो अभी याद आया, टॉपिक यहीं बहन जी से पूछा और बहुत सारी बाबा की बातें याद आ गई। संपूर्ण पवित्र बनना हमारा लक्ष्य है। पहली इंपॉर्टेंट चीज, लक्ष्य मजबूत होना चाहिए। प्योरिटी का महत्व भी मालूम होना चाहिए और उसको परफेक्ट करने की विधि का भी ज्ञान होना चाहिए। बहुतों को ये ज्ञान नहीं है। मैं जरा खोल कर कहूँगा बातें, आप माइंड नहीं करेंगे क्योंकि इस पर कभी कोई चर्चा होती नहीं है। पवित्र बनना है, इतना ही बहनें आपको बताएंगी सेंटरों में, बाकी मुरली में जो सुने ठीक है। पहली चीज, अपने से सभी पूछेंगे, क्या मुझे संपूर्ण पवित्र बनने की इच्छा है? है तो क्यों? मैं पूछूंगा नहीं आपसे। बिना पवित्रता के योग युक्त नहीं हुआ जा सकता। बाबा का बहुत ही गुह्य महावाक्य है। विनाश काल में जब कम्युनिकेशन के सभी साधन समाप्त हो जाएंगे, टेलीफोन, मोबाइल सब खत्म, या रहेंगे? नहीं रहेंगे। ये बीच की 25-30 साल की रौनक थी बस। तब जो वॉइसलेस होंगे वे बाबा से कनेक्शन रख सकेंगे वायरलेस की तरह, सीधा कांटेक्ट, सब कुछ पूछ सकेंगे। दूसरा इसका महत्व ये है, जो जितना पवित्र वो उतना ही सहज योगी। क्योंकि योग का अर्थ एक ये भी है, बाबा के साथ रहना या उसको अपने साथ रखना, और वो है सागर। बिना परम पवित्र आत्मा हुए हम उसके साथ नहीं रह सकते। एक बहुत सुंदर महावाक्य मुझे बाबा का याद आ गया, अभी सुना है। जो मुरली पढ़ते हैं, वरदान में भी ये बात आई है पीछे, कि सेवाओं में जो मेहनत तुम धन से, समय लगाकर, एनर्जी लगाकर करते हैं ना, समय भी लगाते हैं, धन भी लगाते हैं, शक्तियां भी लगाते हैं, वो सब पब्लिसिटी प्योरिटी से आप ही हो जाएगी। जब तुम बहुत प्योर हो जाओगे तो तुम्हारी प्योरिटी बेस्ट पब्लिसिटी बन जाएगी, प्रचार का साधन। अगली बात, पवित्र आत्माएं संसार में पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह चमकेंगी। चलो अभी स्वरूप में बैठेंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। पवित्रता हमारी अलौकिकता है। आप सब जानते हैं, कुछ ही समय पहले
दो बड़े गुरु पवित्रता में कैसे फेल हुए? क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य तो उन्होंने भी अपनाया था, लेकिन ब्रह्मचर्य बिना योग अभ्यास के सफल नहीं होता। हम सबको भी मालूम हो, बिना 4 घंटे रोज योग किए कोई भी पवित्र नहीं बन सकते। उन्हें युद्ध करते रहना पड़ेगा, हार जीत होती रहेगी। तो लक्ष्य को दृढ़ करें। अपवित्रता को दबाने से काम नहीं चलेगा। दबी हुई अपवित्रता सुख नहीं देगी। पवित्रता सुख शांति की जननी है। अपवित्रता से युद्ध चलेगा तो सुख शांति प्राप्त नहीं होगी, चाहे कोई भी हो, समर्पित वाले या बिना समर्पित वाले। 4 घंटे योग के बिना कोई भी पवित्रता का सुख नहीं ले सकते। इसलिए सभी को प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास प्लानिंग क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। या बिना प्लानिंग के ही चल रहे हैं? हर चीज की प्लानिंग करनी होती है या नहीं? आप यहाँ आए हैं, 3-4 मास पहले से ही प्लानिंग शुरू कर दी होगी, की या नहीं? या बिना टिकट ही यहाँ आ गए? 3-4 मास पहले टिकट कराना पड़ता है, उसके लिए पैसे, उसके लिए छुट्टी, घर में हैं आप, घर का सारा इंतजाम करना। बिना प्लानिंग के तो रोज क्लास में भी नहीं जा सकते, रोज सवेरे भी नहीं उठ सकते, खाना भी नहीं बन सकता। हर चीज की प्लानिंग है। इतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए हमारे पास कुछ प्लानिंग है? मूल छोटी छोटी प्रैक्टिस प्योरिटी के लिए अशरीरी होना, आत्मिक दृष्टि, स्वमान की प्रैक्टिस, क्या इस पर हमारा ध्यान है? क्यों बहुत सारे लोग ज्ञान छोड़कर जाते हैं? क्यों 1000 कन्याओं में से 10 ही सफल होती हैं? क्यों 1000 कुमारों में से 10-15 ही ठहरते हैं? कारण स्पष्ट है ना, साधनाएं नहीं करते। इसलिए मुरली की भी बहुत आवश्यकता है। अशरीरीपन, आत्मिक दृष्टि, स्वमान को इस संबंध में मैं एक दूसरा शब्द भी देता हूँ, श्रेष्ठ स्मृतियों में रहना। तो पूछें हम सभी, क्या इस पर हमारा ध्यान है, या शरीरी और आत्मिक दृष्टि को हम भूले ही रहते हैं? बैठ गए, थोड़ा बहुत योग लगा, नहीं लगा। अमृत वेला पावरफुल और मुरली का सुख, ये प्योर बनाने में बहुत मदद करते हैं। क्योंकि आत्मा को सुख चाहिए, विकारों का भी सुख रहा है, भले वो क्षणिक सुख था, वो दैहिक सुख था, लेकिन उस सुख को परास्त करने के लिए आत्मिक सुख की बहुत आवश्यकता है या नहीं? बिना उससे श्रेष्ठ सुख मिले वो सुख छूटेगा नहीं। इसलिए प्लानिंग करें आप, देह से न्यारा होने की प्रैक्टिस, आत्मिक दृष्टि की प्रैक्टिस। क्यों? सबसे ज्यादा मोह देहभान मनुष्य के देह से रहता है हर आत्मा को, क्योंकि इसका जन्म विकारों से हुआ है। इसलिए देह में विकारों के वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल, यदि मैं खोल कर कहूँ, किसी व्यक्ति को आप देखेंगे, उसको देखते उससे बुरे वाइब्रेशंस आएंगे, और कोई व्यक्ति बहुत सुंदर होगा लेकिन बुरे वाइब्रेशंस आएंगे ही नहीं। देह में वाइब्रेशंस हैं। इसलिए अशरीरी होना और आत्मिक दृष्टि। देह को देखा जाएगा, अब दिखेगी तो देह ही बड़ी है,
लेकिन अगर आत्मिक दृष्टि नहीं होगी तो देह के इम्प्योर वाइब्रेशंस हमें आकर हमारी प्योरिटी को डाउन करेंगे, संकल्प चलेंगे। इसलिए धुन लगानी पड़ेगी। अब समय समाप्ति की ओर जा रहा है। आप देख ही रहे हैं, अव्यक्त पाठ तो पूरा हो गया, अब तीसरा पाठ चलेगा। कौन सा बोलो, पता है? मुरलियों में तो रोज आता है। बोलो, नहीं आया पूरा उत्तर अभी। दृष्टि से तो सेवा होगी धर्मराज का। अरे छोड़ो, धर्मराज को बाद में याद करना, थोड़ा और कुछ करो। जय जयकार और प्रत्यक्षता का, और उसमें पवित्र आत्माएं ही आगे होंगी, उसमें नामधारी महारथी आगे नहीं होंगे, केवल पवित्र आत्मा। उसमें ये भी नहीं मैं 20 सेंटरों की इंचार्ज हूँ, मैं आगे होंगी। खोल रहा हूँ जरा, किसी को बुरा ना लगे, भाई बहनें बैठी हैं। उसमें केवल वही आगे होंगे जिन्होंने प्योरिटी और योग के बल से स्वयं को भरपूर किया होगा, उसके अलावा कोई नहीं। बाकी संभालने वाले होंगे। तो ये समय अब तेजी से बढ़ रहा है। और बाबा ने एक बात और कही है। इधर बैठ सकते हैं, बैठ जाओ, इधर आ जाओ भाइयों की साइड में। भाई थोड़े इधर हो जाओ, एक लाइन बना लो आगे से। आओ बहनें आगे आ जाओ, सब तेजी से आगे आ जाओ, फास्ट गति से इधर आओ। बाबा ने एक बात और गहरी कही हुई है, अटेंशन से सुन लेंगे। बैठने वालों को नहीं देखेंगे, मुझे देखें। माताओं आगे, आगे रास्ता रोक दिया, आगे आओ। अब मुझे ही रुकना पड़ेगा, चलो आगे आओ। उठो, आप भी उठो, यहाँ आओ। बाबा की सुंदर बात सुन लें, गहरी, सुंदर नहीं राजयुक्त। कईयों को याद आ जाएगी मेरे बोलते ही। विनाश काल आते आते पांचों विकार और पांचों तत्व फुल फोर्स से आक्रमण करेंगे। जिसमें जिस विकार का अंश रह जाएगा वो वृद्धि को पालेगा, वंश बन जाएगा, विस्तार हो जाएगा उसका। इसलिए बहुत खुलकर सुन ले। जिसमें काम के बहुत अंश बाकी हैं वो सब फेल हो जाएंगे और हो गए हैं। कुमार हजारों ज्ञान छोड़कर चले गए, कुमारियां तो लाखों चली गई पिछले 5 साल में। पता है आपको? क्योंकि विकारों का अंश यदि अंदर है तो वो जागृत हो जाएगा। बाहर हवा चल रही है तेज विकारों की, काम अग्नि में ये संसार झुलसता जा रहा है। मैं तो ये भी कहता हूं, अगर एटम बम से विनाश न हुआ तो काम अग्नि में जल कर ये संसार नष्ट हो जाएगा। इसलिए विकारों के सूक्ष्म अंश से स्वयं को मुक्त करना है। लेकिन वो जबरदस्ती मुक्त नहीं होगा, वो कोई स्थूल चीज नहीं जिसको हटा के अलग कर दिया जाए। बहुत अच्छी साधनाएं, इसलिए प्लान बनाएंगे सभी। आत्मिक स्मृति का अभ्यास और दूसरों को आत्मा देखने की प्रैक्टिस। बहुत कम से कम कह रहा हूं, 5 बार सारा दिन में अवश्य करेंगे, करना है। क्योंकि अब अगर पवित्रता पर पुरुषार्थ न किया तो अपवित्रता हरा देगी, और वो हार पूरे कल्प की हार होगी। कल्प की हार नहीं, पूरे कल्प की हार। पूरे कल्प का भाग्य नष्ट हो जाएगा। ये सब बातें आपको जाननी चाहिए। थोड़ी कड़वी बातें हैं, पर ये कड़वा डोज भी जरूरी होता है। तो दोनों का प्लान बनाएंगे या कामकाज में ही बिजी रहेंगे? बोलो, प्रैक्टिकल करें। अब करेंगी बहनें? अपने घरों से करो, अपने बच्चों को आत्मिक दृष्टि से देखो।
पति को आत्मिक दृष्टि से देखो, बहुत फायदा होने लगेगा। और ये समय को वरदान भी है कि प्योरिटी तेजी से बढ़ेगी। 2 प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा परम पवित्र हूं, अपने पवित्र स्वरूप को देखेंगे भ्रकुटियों के बीच में, और मुझसे पवित्र किरणें, गोल्डन रंग दे दो, गोल्डन किरणें पूरे ब्रेन में फैल रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं। रोज करेंगे 3 मिनट बस, एक बार। बहुत सुंदर अनुभव रहेंगे इससे। ये श्रेष्ठ स्मृति है। दूसरा स्व मान लेंगे, मैं प्रकृति की मालिक हूं। तीसरा स्व मान लेंगे, मैं विजयी रत्न हूं। और चौथा स्वमान, मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। 5वां, इष्ट देवी इष्ट देव हूं। ये 5 स्वमान प्योरिटी को बढ़ाने वाले हैं। लिख लिए, परम पवित्र आत्मा, पवित्रता की देवी इष्ट देव, स्वराज्य अधिकारी, प्रकृति के मालिक, विजय रतन। 5 प्रैक्टिस करेंगे। एक बात पर अटेंशन रखना है, कभी ऐसा भी होगा कि ये अभ्यास करने पर इम्प्योरिटी बाहर आने लगे, आपके मन में बहुत व्यर्थ संकल्प चलने लगे, उसे घबराना नहीं है। इसलिए मैं पहले ये अभ्यास किसी को नहीं कराता, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। पहले आप अभ्यास करेंगे, मैं एक महान आत्मा हूं और विजयी रतन हूं। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, इससे पानी चार्ज करके पिएंगे। सिंपल प्रैक्टिस और बहुत सुंदर प्रैक्टिस। सोने के समय और उठते ही पानी को दृष्टि देकर 7 बार संकल्प करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। सब नोट करें, ये काम जरूर करना है। स्वप्न अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि शरीर में 70% पानी है। रात को पानी चार्ज करके पिएंगे, प्योरिटी बढ़ती जाएगी। उठते ही पिएंगे, प्योरिटी बढ़ेगी। एक सुंदर प्रैक्टिस सवेरे उठते ही नोट करेंगे, क्योंकि भूल जाएंगी, और ये सबको करना है, इसे मिस नहीं करना है। यही हमारी प्योरिटी को परफेक्ट करेगी, व्यर्थ को समाप्त करेगी, देह को भी पावन करेगी, आत्मा को भी, कर्मेंद्रियों को भी। सवेरे आँख खुलते ही पहला संकल्प, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इससे शक्तियां जागृत हो गई। दूसरा संकल्प, मैं विजयी रतन हूं। शक्तियां विजय की ओर चलने लगी। दूसरी लाइन आपको नहीं लिखनी, केवल स्वमान लिखने। तीसरा, माया जीत हूं। चौथा, काम जीत हूं। और 5वां, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। जिनकी प्योरिटी बहुत अच्छी है, वो परम पवित्र आत्मा के साथ ये संकल्प भी ले सकते हैं, मैं पवित्रता का सूर्य हूं। सूर्य की तरह तेजस्वी पवित्र किरणें सारे संसार में फैल रही हैं। लेकिन ये वही लेंगे जिनकी प्योरिटी बहुत अच्छी है। ये 5 संकल्प सवेरे 7 बार करेंगे, इसी क्रम से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजयी रत्न हूँ, माया जीत हूँ, काम जीत हूँ, परम पवित्र हूँ। क्रोध के लिए पहले 3 संकल्प लेके, क्रोध मुक्त हूँ, शांत स्वरूप हूँ। ये 5 संकल्प
क्योंकि क्रोध भी बहुत बड़ा विकार है, इसको भी जीतना है। हमें अपनी प्योरिटी को, भाई देखो जनरेटर वाले को कह के ही आओ, है तो ऑटोमेटिक, गड़बड़ है कहीं, कह के आओ, क्योंकि सब बैठे ना, गर्मी हो गई है। हमें अपनी प्योरिटी को अपनी शक्ति भी बनाना है। ध्यान से सुनेंगे। एक व्यक्ति बहुत पवित्र है, ब्रह्मचर्य में परफेक्ट, कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता, उसने कभी कोई इम्प्योर काम किया ही नहीं, वो बहुत पवित्र है। लेकिन यदि उसके मन में ईर्ष्या है, नफरत है, परचिंतन है, खाने पीने का रस है, कानों का रस है, फोन पे बहुत लगे रहते हैं, तो उनकी प्योरिटी की शक्ति खत्म होती रहती है। उनकी प्योरिटी उनके लिए पावर नहीं बनती, माइट नहीं बनती, जबकि हमें अपनी पवित्रता को शक्ति बनाना है। ध्यान देंगे। इसलिए बाबा ने कहा, बहुत गहरी परिभाषा है संपूर्ण पवित्रता की। संपूर्ण पवित्रता अर्थात केवल व्यर्थ संकल्पों से ही मुक्त नहीं, लेकिन साधारण संकल्पों से भी मुक्त, श्रेष्ठ स्वमान में स्थित। यह है संपूर्ण प्योरिटी की परिभाषा। इसलिए अपनी प्योरिटी को अपनी शक्ति बना लो। हमारी प्योरिटी कमजोर नहीं कि हम तो बहन हैं, हमें तो डर लगता है बाहर जाते, हम तो पवित्र हैं, कोई हमें कुछ करे नहीं, ये कमजोरी है। जहाँ एक पवित्र आत्मा होगी वहाँ 100 आत्माएं भी सुरक्षित हो जाएंगी, डरने की बात नहीं है। अपनी प्योरिटी को अपनी शक्ति बना दो। जैसे मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ, एक जगह विदेश में हम किसी के घर गए, उसके घर में छोटा सा प्रोग्राम था, उसने बाहर बोर्ड लिखा हुआ था, छोटा सा कागज चिपका के कांच पर, आई एम इन साइलेंस, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। मैं साइलेंस में हूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। मैंने कहा हमारे भारत में कोई ऐसा नहीं लिखता, साइलेंस में भी हो, मेहमान आ गए आइए, और वहाँ कहेंगे क्यों आए, अपॉइंटमेंट क्यों नहीं ली, पता है आपको इसका, टाइम क्यों नहीं लिया, क्यों आए, दरवाजा बंद कर लेते हैं, ऐसे भी लोग हैं। इसलिए भारत सबसे महान देश है। तो उनकी साइलेंस उनकी कमजोरी है या शक्ति? कमजोरी है। हमारी साइलेंस हमारी माइट है। साइलेंस इज पावर, साइलेंस इज माइट, और हमारी प्योरिटी हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब हम एक प्रैक्टिस करेंगे, आया नहीं भाई? चलो एक प्रैक्टिस सफेद लाइट में ही कर लें। सब बैठे प्रैक्टिस के लिए। अपने को आत्मा देखें मस्तक के मध्य में, और मैं पवित्रता की देवी हूँ, पवित्रता का सूर्य हूँ। मुझसे पवित्रता की गोल्डन किरणें सबसे पहले मेरे ब्रेन में फैल रही हैं। फील करें पूरा ब्रेन इन पवित्र किरणों से भर गया है। अब ये पवित्र किरणें, गोल्डन किरणें पूरे शरीर में फैल रही हैं। पूरा शरीर ही प्रकाशमय हो गया। अंग अंग को शीतल कर रही हैं।
अब ये गोल्डन किरणें चारों ओर फैल रही हैं, दूर दूर तक जा रही हैं, वातावरण को पवित्र कर रही हैं। ओम शांति। यदि किसी का पहला जीवन अच्छा नहीं रहा, पास्ट खराब है, कईयों का पास्ट ज्ञान से पहले का जीवन अति विकारी रहता है, ज्ञान में आ गए हैं, युद्ध चलती है, उन्हें अब साधनाओं पर जोर देना है। और बाबा ने एक बहुत सुंदर चीज सिखाई है, उसकी ओर हम चलेंगे। लेकिन उससे पहले हम सभी को, लेकिन ऐसी आत्माओं को रोज 15-20 मिनट एकांत में अपने से बातें अवश्य करनी चाहिए। पुराना जीवन कैसा भी था, बाबा के पास आ गए, नया जीवन हो गया है हमारा। ईश्वरीय कुल में हमने जन्म ले लिया है, माँ ब्रह्मा और पिता सर्वशक्तिवान बन गए हैं। पूरा हो गया पुराना जीवन। जितना जितना सोचेंगे पुरानी छाप समाप्त होगी। पुराने संस्कारों पर विजयी बनने के लिए और प्योरिटी को परफेक्ट करने के लिए हम वो प्रैक्टिस करेंगे जो अव्यक्त बाबा ने एक बार पूरी कराई थी। 5 स्वरूपों का अभ्यास, और उसको दूसरे ढंग से कराया था। वो ये था कि जब तुम आत्माएं परम धाम में हो तो तुम बहुत पवित्र हो, परम पवित्र, संपूर्ण पवित्र। तुम बाप के बहुत समीप हो और तुम्हारा तेज सब आत्माओं से ज्यादा है। दूसरा, जब तुम देवता हो, सामने का सामने लाओ, कितने पवित्र हो तुम। तन भी पवित्र, चेहरा पवित्रता से चमकता हुआ, तेजस्वी ललाट, फिर पूज्य स्वरूप। सब अपने को इस देवी दुर्गा देवी देखेंगे, भाई अपने को विष्णु स्वरूप में देखेंगे। कितने पवित्र हैं हम, जिनके चित्रों को देखते ही पापियों के मन भी पवित्र हो जाते हैं, ऐसे पवित्र हैं हम। ब्राह्मण, नया जीवन, जीवन ही पवित्रता का, फरिश्ते संपूर्ण पवित्र। तो अब हम इन 5 स्वरूपों को अपने सामने लाकर इनके अनुभव करेंगे। और जिनके संस्कार कड़े हों पवित्रता के, क्रोध के, अहंकार के, वो इनका बहुत अच्छा अभ्यास कर लिया करें। सारा दिन आप न कर सकें, 5 बार सवेरे, 5 बार सोने से पहले प्योरिटी तेजी से सुंदर होती जाएगी। रेड लाइट करें भाई, बिल्कुल अपने में मग्न होकर अपने अपने स्वरूप को देखेंगे। देखें, परम धाम में हूं मैं आत्मा, बाबा के बहुत समीप, बहुत तेजस्वी, मुझसे निकली हुई पवित्र किरणें बहुत दूर दूर तक फैल रही हैं। अपने बहुत तेजस्वी स्वरूप को देखें परम धाम में। ये मैं हूँ,
सतयुग का पहला जन्म। सामने ले आए अपना तेजस्वी ललाट, पवित्र शरीर, चमकती हुई आत्मा, सिर पर डबल ताज, पवित्रता का ताज घूम रहा है सिर के चारों ओर। ये मैं हूं। अपने अपने पूज्य स्वरूप को देखें सामने। मेरा ये स्वरूप संपूर्ण पवित्र, जिसके चित्र से भी सबको पवित्र फीलिंग होती है, जिनके दर्शन करके पापियों के मन भी पवित्र हो जाते हैं। ये मैं हूं। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण, अलौकिक जन्मधारी, पवित्रता के पथ का पथिक, संसार को पवित्रता का दान देने वाले, पवित्र और सत्य धर्म की स्थापना करने वाले, पवित्रता के सागर की संतान, फरिश्ता स्वरूप सामने लाएं। आत्मा प्रकाश के शरीर में मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। अंग अंग से पवित्र लाइट की किरणें फैल रही हैं। संसार के आकर्षण से मुक्त, सभी बंधनों से मुक्त, पवित्रता का फरिश्ता हूं। ये है मेरा संपूर्ण स्वरूप। ओम शांति। अपनी पवित्रता को बढ़ाने के लिए और घरों में पवित्र वातावरण बनाने के लिए भोजन बनाते हुए क्या अभ्यास करेंगे? मैं परम पवित्र आत्मा। कौन कौन बहनें करती हैं? बस इसको बढ़ा देंगे अब बहुत, 1-2 बार नहीं, 100 बार। देखो इससे क्या होगा, इसके महत्व को समझ लें आप। भाइयों में भी कोई भोजन बनाते हैं? हाथ उठाओ। बहुत हैं, वेरी गुड। भोजन बनाने के समय को एंजॉय करना काम है ये, ऐसा नहीं। एक बहुत सुंदर समय मिला है मुझे, 1 घंटा लगाओ भले ही, बाबा का आह्वान करो और ये अभ्यास करते हुए भोजन बनाओ। अब ध्यान से सुनेंगे क्यों ये जरूरी है। जो संकल्प हम बार बार करते हैं
उससे वही ऊर्जा क्रिएट होती है, वही एनर्जी उससे हम निर्माण करते हैं। इसलिए जब आप बार बार सोचेंगे मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, तो आत्मा से पवित्र वाइब्रेशंस, पवित्र ऊर्जा आपके ब्रेन को जाएगी, पूरे शरीर में फैलेगी, बाहर फैलेगी, आपके घर में पवित्रता छा जाएगी। जिन माताओं की ये समस्या है कि पति साथ नहीं देते, बच्चे बुरे संग में जाते हैं, कोई व्यसनों में जा रहे हैं, उन सब का समाधान है ये। बस करना है, जो नहीं करेंगे तो वो तो शिकायत ही करते रहेंगे जीवन भर। करेंगे तो बहुत कल्याण हो जाएगा। दूसरी बात, भोजन, पानी, फल, ये प्रकृति जो है ये हमारे पवित्र वाइब्रेशंस को तुरंत अपने में समा लेती है, तुरंत, देर ही नहीं लगती। इसलिए आपकी आंखों से पवित्र किरणें निकलेंगी जब आप ये अभ्यास करेंगे, आपके हाथों से पवित्र किरणें निकलेंगी। आप आटा बनाएंगी, परम पवित्र आत्माओं करते आटे में हाथों से पवित्र वाइब्रेशंस भर जाएंगे। सब्जी काटेंगी, सब्जियों में भर जाएंगे। दाल चावल धुलाई करेंगी, उनमें भर जाएंगे, खाने वालों में जाएंगे। भोजन औषधि बन जाएगा और आपकी अपनी प्योरिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और आप अगर एक मास कर लें मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये आपको ऐसी आदत पड़ जाएगी, बिना चाहे भी अंदर चलता रहेगा मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, वाइब्रेशंस फैलते रहेंगे। मैंने आपको एक बात के लिए सावधान किया है, अगर इम्प्योरिटी बाहर निकले तो डरना नहीं है, थोड़ा दिन उसको छोड़ देना है। लेकिन भोजन बनाते हुए ये करेंगे तो इम्प्योरिटी बाहर नहीं निकलेगी, प्योरिटी बढ़ेगी। और पानी को चार्ज करके पिएंगे। निगेटिविटी से बहुत बचना है प्योरिटी के लिए भी। आजकल कंप्यूटर, लैपटॉप और बड़ा मोबाइल, स्मार्टफोन जो इनका दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके अंदर निगेटिविटी बहुत बढ़ती जा रही है, एकाग्रता नष्ट हो रही है। एकाग्रता सबको चाहिए, केवल विद्यार्थियों को ही नहीं, सब बड़ों को भी। एकाग्रता का परम महत्व है। योग में एकाग्रता हो जाए, परम सुख। कार्यों में एकाग्रता हो जाए, आधे टाइम में ही कार्य संपन्न हो जाएंगे। तो बहुत ध्यान देना है, मोबाइल आदि पे ज़्यादा नहीं लगे रहना है। कई लोग बात भी आधा आधा घंटा करते हैं, उसका नुकसान तो पता है ना, पता है। जापान में बहुत अच्छी रिसर्च की वैज्ञानिकों ने, जापान के वैज्ञानिक बहुत कंस्ट्रक्टिव कार्य करते हैं। बीच में टेबल पे ये बड़ा मोबाइल रख दिया, चारों ओर अंडे रख दिए, 1 फुट की रेंज में अंडे रख दिए। 4 घंटे के बाद वो अंडे पत्थर बन गए थे। उन्होंने सिद्ध किया कि बुरे रेडिएशन का ये प्रभाव है, जो कानों पर लेकर सुन रहे हैं, ब्रेन पर उसका बुरा इफेक्ट आ ही रहा है। माताओं ने अपनी जान बचाने के लिए बच्चों के हाथ में भी मोबाइल थमा दिए हैं। लो 5000 का ले लिया सस्ते वाला, खेलो इससे। ये बच्चों से प्यार नहीं है, उनका ब्रेन, उनकी कानों की शक्ति, उनके हार्ट पर बुरा इफेक्ट, ये सब इसकी गिफ्ट हो जाएगी, अवार्ड मिलेगा इसका। इसलिए माताएं खुश तो हो जाती हैं, बच्चों से जान छूटी, खेल रहे हैं अपना मोबाइल से, लेकिन उनकी ब्रेन की शक्ति दिनों दिन छीन हो रही है। केयरफुल होना है सबको, ये प्यार नहीं है बच्चों से। अपने अंदर भी निगेटिविटी बहुत बढ़ेगी, और अगर एक बार किसी को गंदी चीजें देखने की आदत पड़ गई, बड़ों को भी पड़ जाती है, फिर वो छूटती नहीं है। फिर न योग लगता, न मुरली में जाते हैं, बहन जी कहती रहेगी मुरली में नहीं आते,
बहन जी टाइम नहीं है, देर से सोते हैं, आंख नहीं खुलती। देर से क्यों सोते हैं? अब ये तो बहन जी कम पूछेगी क्यों देर से सोते हैं, पर कारण वही होता है। इसलिए अमृत वेले को बहुत महत्व देना है। टोटल अपने जीवन में निगेटिविटी को समाप्त करना है। निगेटिविटी हर जगह काम करती है। मनुष्य बैठे बैठे सोचता रहता है पता नहीं मेरे बच्चे अच्छे निकलेंगे या नहीं। ये निगेटिविटी है या पॉजिटिविटी? पता नहीं बिजनेस में कुछ खराबी ना आ जाए, आज सफल हैं कल कुछ हो न जाए, मेरा भाग्य साथ देगा भी या नहीं, हम सफल होंगे भी या नहीं। ये निगेटिविटी खतरनाक है। मैंने आपको एक चीज कही है, फिर सुन लें और उसको ध्यान दें जीवन में, और हो सके तो सबको सिखा दो। जो संकल्प हम बार बार करते हैं उससे एनर्जी पैदा होती है। नेगेटिव संकल्पों से नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव संकल्पों से पॉजिटिव एनर्जी। आपको मान लो एक टीम में खिलाड़ियों को ये संकल्प हो रहा है हम हार न जाएं, कहीं हम हार न जाएं, तो वो हार को निमंत्रण दे रहे हैं। इसलिए नेगेटिविटी से सबको बहुत बचकर रहना है। फिर से आ जाएं प्योरिटी पर। हमें प्योर वाइब्रेशंस बाबा से लेकर प्रकृति को देने हैं। देह प्रकृति से बना है, इस प्रकृति को धन्यवाद भी रोज देना है। तुमने हमें बहुत अच्छा शरीर दिया, भोजन दिया, वस्त्र दिए, पानी दिया, हवा दी। प्रकृति के एहसानों को हम थोड़ा ही समझते हैं। प्रकृति अगर कह दे 5000 साल से तुम्हें ऑक्सीजन देती आ रही हूं, मैं थक गई हूं, जरा 2 मिनट रेस्ट करने दो, बोलो क्या होगा? एक भी जीव प्राणी यहाँ बचेगा नहीं। हमें पता है कि प्रकृति हमें जीवन दिए हुए है। भोजन पानी की तो बात छोड़ो, पानी की तो गड़बड़ बहुत हो ही रही आजकल। इसलिए इस प्रकृति को शुक्रिया करेंगे तो कई बीमारियों से बचे रहेंगे। प्रकृति को कैसे वाइब्रेशंस दें, इसका एक मनोरंजक तरीका मैं आपके सामने रखता हूँ। प्रैक्टिस भी करेंगे। ऐसा अभ्यास करेंगे, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, और कुछ देर बाबा की पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। गोल्डन किरणें, गोल्डन रंग देने से जरा आनंद आएगा। ऊपर से पवित्र किरणें मुझ में समा रही हैं। कुछ देर ये अभ्यास कर लें और फिर प्रकृति को वाइब्रेशंस देंगे। कैसे? मैं फरिश्ता आकाश में हूं, मुझसे पवित्र किरणें फैल रही हैं। आकाश, वायु, अग्नि इन्हें ग्रहण कर रहे हैं। मेरे सामने धरती का गोला है, ग्लोब। मेरे मस्तक से पवित्र किरणें निकलकर ग्लोब में समा रही हैं। कुछ कुछ देर ऊपर हैं हम आकाश में, हम देख रहे हैं दूर दूर तक फैला हुआ सागर। हमारी आंखों से पवित्र किरणें निकलकर जल में समा रही हैं। 9 ग्रह हमारे सामने खड़े हैं देव रूप में, एक एक को दृष्टि देंगे, पवित्र वाइब्रेशंस देंगे। यह है प्रकृति को सकाश देने की विधि। इससे हेल्दी रहेंगे, प्योरिटी बहुत बढ़ेगी, क्योंकि प्योर प्रकृति को हमने इम्प्योर वाइब्रेशंस दे दिए हैं। और प्रकृति हमारे पवित्र वाइब्रेशंस की वैसे ही प्यासी है जैसे एक प्यासा मनुष्य पानी का प्यासा रहता है। तुरंत ये हमारे पवित्र वाइब्रेशंस को ग्रहण करेगी, रिटर्न होता रहेगा, हमारी प्योरिटी बढ़ती रहेगी। चलें अब 5 मिनट ये अभ्यास करेंगे। मैं
पवित्रता की देवी। पवित्रता का फरिश्ता। मेरे अंग अंग से पवित्र किरणें फैल रही हैं। परम धाम में पवित्रता के सागर। उनकी पवित्र किरणों का फाउंटेन मेरे ऊपर पड़ रहा है। अब मैं फरिश्ता आकाश में हूँ। मुझसे चारों ओर पवित्र किरणें फैल रही हैं। अग्नि, वायु और आकाश इन्हें ग्रहण कर रहे हैं। मेरे सामने ग्लोब, मेरे मस्तक से गोल्डन किरणें निकलकर ग्लोब में समा रही हैं। दूर दूर तक फैला हुआ सागर आंखों से पवित्र किरणें इस जल में समा रही हैं।
मेरे सामने खड़े हैं देव रूप में 9 ग्रह, सबको दृष्टि दे दे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। युद्ध नहीं करेंगे। एक स्थान पर यदि आपको इम्प्योर फीलिंग हो रही है, उस स्थान को छोड़ दें। मुरली रोज अव्यक्त अवश्य पढ़ें एक, ताकि ज्ञान का बल हमें निगेटिव होने से बचाता रहे। युद्ध नहीं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, पुरानी बातें याद आती हैं, तो 5 स्वरूपों का अभ्यास इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। नेगेटिव होने की आदत न हो। नेगेटिविटी पर और मैं कुछ कहूँगा। हो सके तो आप सभी अपने घरों में एक स्लोगन लिख कर रख दें, पेंटर से बनवाना चाहे बनवा लें। लिख लो, हमारा पॉजिटिव चिंतन हमारा पॉजिटिव चिंतन हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। हमें पॉजिटिव होने की प्रैक्टिस करनी है। हमें चारों ओर बहुत कुछ उल्टा सुल्टा भी दिखता है, यज्ञ में भी दिखता है। कई लोग यज्ञ में देख देख कर कहते रहते हैं। मैं आपको बोल ही दूं कि यज्ञ की भी शायद तमोप्रधान स्थिति आ गई है। बड़ी बुद्धिमानी से कहते हैं, हर चीज 4 स्थितियों में गुजरती है ना। बहुत बड़ी गलती है। यज्ञ कभी तमोप्रधान नहीं होता। मनुष्य की स्थिति तमोप्रधान हो सकती है, भगवान के यज्ञ की स्थिति तमोप्रधान नहीं होती। ये देखने का नजरिया गलत है। पॉजिटिव होकर देखें। मैं आपको महाभारत की छोटी सी बात सुना दूं। श्री कृष्ण को दिखाया वहां भगवान के अवतार के रूप में, और उसके वहां कर्तव्य थे अधर्म का विनाश करके सत्य धर्म की स्थापना करना। सोच रहा है वो एक दिन कौरवों का विनाश हो गया, यादवों का भी करना है और पांडवों को भी होना है। तो दिखाया यादव आपस में लड़ने लगे, लड़ लड़ के ही खत्म हो गए। देखने वाले सोच सकते हैं भगवान के वंशज क्यों नष्ट हो गए, पर पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है? विनाश का ही काल था, उनको नष्ट होना ही था। क्या क्यों नहीं। जो लोग क्या क्यों बहुत करते हैं यज्ञ को देखकर, मेरे सामने आते हैं बहुत सारे लोग, मैं समझता हूं इनके पास संपूर्ण ज्ञान नहीं है। इनको इस खेल के सूक्ष्म रहस्यों का मालूम नहीं है। कई सोचते हैं, कईयों को ऐसा लगता है यज्ञ में तो शायद कोई भी महान आत्मा नहीं बची 2-4 दादियों को छोड़कर। ऐसा नहीं है। 108 रतन यही हैं। वो न होते तो ये संसार ही न होता। इसलिए हमारा सब कुछ देखने का एटीट्यूड
बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। एटीट्यूड समझ गए ना, दृष्टिकोण, किस नजर से देखते हैं हम संसार को। मैं यहाँ बैठकर आपको इस नजर से देखूं, ये सब देवकुल की महान आत्माएं आई हैं। अगर मैं इस नजर से देखूं, इनमें से कई बहुत कम पवित्र हैं, कई व्यर्थ संकल्पों में रहते हैं, कई तेरे मेरे में रहते हैं, कुछ फायदा होगा? मेरे अंदर भी निगेटिविटी आएगी, आपको भी गलत वाइब्रेशंस जाएंगे। मैं क्या देखता हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। कोई कितना भी पवित्र कम हो, पवित्र तो है ना। पवित्रता सबसे बड़ी महानता है संसार की। कुमार कुमारियां सामने आते हैं, मैं सोचता हूँ ये कितने महान हैं। कलयुग के युवक कितने गलत मार्ग पे जा रहे हैं। हमारी बहनें टीचर्स जो समर्पित हैं, कितनी महान हैं। दुनिया छोड़ आई, सफेद वस्त्र धारण कर लिए, ये कोई छोटी बात है? संसार के खान पान का संन्यास कर लिया। भले ही हम भी अच्छा खाते हैं, पर बहुत चीजें तो छोड़ दी ना। हलवाई की दुकान के पास से गुजरते हैं, सुगंध आती है, खाते हैं क्या? नहीं खाते ना। महान हो गए ना, सब भगवान से मिले हैं, कितने महान हैं। आपके गुड़गांव में कोई सन्यासी आ रहा हो और उसके बारे में फेमस हो, इसने विष्णु के दर्शन किए हैं, क्या होगा? भीड़ उमड़ पड़ेगी उसको देखने के लिए। और इधर सबने भगवान से बातें की हैं, उसको जी भर के देखा है, दर्शन करना छोड़ो, उसको अपना बना लिया है। तो एटीट्यूड क्या हो गया? ये सब महान आत्माएं हैं। इससे हमारी संकल्प शक्ति नष्ट नहीं होगी। और संकल्प शक्ति को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, समय की आवश्यकता है। तो हम सभी अब इस पवित्रता के मार्ग पर चलते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचे। भाई गीत निकाल लेना, पवित्रता के हे मंत्रदाता, निकल जाएगा। तो बहुत अच्छा अंतिम अवसर हम सबके हाथ में है, इसमें अलबेले नहीं होना है। कलयुग की एक काली आंधी हमारे लिए नहीं है, चाहे कितनी भी गंदगी हो। मैं ये सब अपनी छोटी आयु में खूब प्रैक्टिस की। कलयुग की ये गंदगी, लोगों की ये चीज, वो हमारा सब्जेक्ट अब नहीं है। हम उधर देखें भी क्यों, उसका सोचे भी क्यों, वो सब्जेक्ट तो हमारा है ही नहीं। वो मार्ग हमने छोड़ दिया। जो मार्ग हमने छोड़ दिया, उस पर बार बार जाकर